उनको भी चाहिए। और ये भी उनके रिवाइज के लिए हम जो पेंशनर है, हम तो पेंशन से आदि उस पर गुजारा कर रहे हैं। अब जब तो कभी जो खाए नहीं मिली तो हमें भी कोई तकलीफ नहीं है, साथ दो साथ ले जाएगी, कोई बात नहीं। सरकारी कर्मचारी रह सकता है, उनकी पूरी तनख्वाह है, हम नहीं रह सकते। जाने के बाद भी वो लड़के सरकार एग्जीक्यूशन में चले गए, एग्जीक्यूशन के बाद भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो बहुत बड़ा दुख है। ये सरकार का व्यवस्था, सरकार की है, व्यवस्था परिवर्तन ये तारीफ का काम है। बाकी जो उसके खर्च हुआ ऐसे नहीं किया, ये आपकी है, सरकार की है। मन से अपने विचार हमारे तक पहुँचाएं, अपने डिमांड हमारे तक पहुँचाएं, ताकि हम जो है उनको कंपाइल करें और आपकी डिमांड को सरकार स्तर तक पहुँचा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों का एक बार पुनः धन्यवाद, आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय पेंशनर। जिला महासचिव चौहान जी के साथ आए हुए पदाधिकारी, जिला परिचय भी इतना नहीं है। राजगढ़ यूनिट के प्रधान जी अपने प्रदीप शर्मा जी, स्वतंत्र ठाकुर जी, रंगोल जी, रतन कश्यप जी, मैं सभी के नाम शायद नारे मदन लाल तोमर जी जो सक्रिय है हमारे। तो सबसे पहले तो हमारी मीडिया भी है और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया भी है, तो ये हम होते हैं और यही शेयर कर लेते हैं अन्य पत्रकारों तक, और हमारा संदेश जन जन तक पहुंच जाता है इस माध्यम से। तो जैसा कि मेरे से पहले वक्त हमारे प्रधानमंत्री कह दिया है, मेरा नाम प्रीतम सिंह चौहान है। मैं जिला सिरमौर पेंशनर एसोसिएशन का महासचिव हूँ। आज हमारी राजगढ़ में बैठक हुई जिसमें पेंशनर की रणनीति पर विचार किया गया। यहाँ लगभग 60 लोगों ने भाग लिया और मौसम खराब होने के बावजूद भी इतनी भारी तादाद में यहाँ लोग इकट्ठे हुए। हमारा मुख्य उद्देश्य है जो हमारे करोड़ों के ड्यूज सरकार लंबित किए हुए जिन्होंने उनको देने के लिए हैं। सरकार से हमने 4 बार वार्तालाप कर ली है, जिसमें हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय सुरेश ठाकुर जी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय इस बारे में कोई ठीक से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, जिसके कारण हमारे कर्मचारी हताश हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और अब हमें इस हिसाब से सरकार पर भी विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि सरकार बार बार डिले करने वाली बातें कर रही है। हमारे 16 से 22 तक 2 कर्मचारी रिटायर हुए हैं, उनके करोड़ों के ड्यूज लंबित है। इसके अतिरिक्त हमारे पास करोड़ों के जो हमारे चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल है उसका भुगतान होना भी शेष है। सरकार के पास कर्मचारियों के जो हम रिटायर्ड कर्मचारी है उनके भुगतान करने के लिए पैसा नहीं है। लेकिन अगर वास्तविकता देखी जाए, हमने भी पूरी जवानी लगभग 40 साल तक नौकरियां की है। ऐसा नहीं है कि पैसे की कमी है। सरकार के पास करोड़ों रुपए, अरबों रुपए हैं, लेकिन देने के लिए उनकी इच्छा नहीं है। हमारे करोड़ों के ड्यूज पड़े हैं, जिसमें विशेष तौर पर हमारे रिवाइज पेंशन के एरियर है, रिवाइज पे के एरियर है और मेडिकल बिल है। मेडिकल बिल ना मिलने के कारण हमारे जो रिटायर्ड पर्सन है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इस उम्र में रिटायरीज को मेडिकल चिकित्सा पूर्ति के जो बिल है उनका भुगतान करना बहुत ज़रूरी है। लाखों के बिल एक एम्प्लॉइज के जिनके हार्ट की सर्जरी हुई है, ऑपरेशन हुए हैं, उनके बीवियों के ऑपरेशन हुए हैं, वो नहीं दे रही है। ये बड़ा दुर्भाग्य है और मैं नहीं समझता कि इस तरह की सरकार पहले कभी आई होगी। इस सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो जो हम रिटायर्ड पेंशनर्स है उस पे वो विशेष ध्यान दे, नहीं तो हमें संघर्ष करने के लिए आगे आना पड़ेगा। इसी सिलसिले में हमने जिला सिरमौर के मुख्यालय नाहन में अपनी दिनांक 17/10/2024 को 25 को 11 बजे एक रैली का भी आयोजन किया है, जो कि हम उपायुक्त के महोदय से माध्यम से सरकार को ज्ञापन देंगे। अगर फिर भी सरकार नहीं मानेगी तो उसके बाद हम शिमला में एक प्रदर्शन करेंगे, जिसमें जितने भी प्रदेश के रिटायरीज है वो सब इकट्ठे होकर सरकार के विरोध में नारेबाजी करेंगे, संघर्ष करेंगे।
और इसमें ये भी बताना चाहेंगे कि अगर सरकार हमारे साथ वैसा ही करती रहेगी तो आने वाले समय में पंचायत के इलेक्शन भी होने हैं। इस पर भी जो भी सरकार के प्रतिनिधि है, कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि है, उन पे गहरा प्रभाव भी पड़ेगा। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये निवेदन रहेगा कि जो कर्मचारियों की डीए की किस्त लंबित है, लगभग 16% डीए अभी देना इनको बाकी है। साथ में हमारे जो एरियर है, साथ में हमारे जो चिकित्सा प्रतिपूर्ति के बिल है, उनका भुगतान शीघ्र अतिशीघ्र करने की कृपा करें। अगर सारी राशि का भुगतान करने के लिए सरकार के पास धन नहीं है तो कुछ तो करें, लेकिन वो तो कुछ भी नहीं कर रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी